जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलाहारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काली मुक्ति करतार है। उत्तम संयम धर्म का मंगल दिन आज है और आज सुबह से ही घर में एक आध बार तो बात हो ही गई होगी कि लॉकडाउन नहीं होता, कोविड नहीं होता तो हम सब मंदिरों के दर्शन करने जाते, झांकियाँ देखने जाते, धूप दशमी मनाते, सबको सुबह से विकल्प आ रहा होगा। किंतु जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जितना है उसमें खुश रहो वाली बात है। अगली बार जब जैसे ही खुलेगा, थोड़ी सिचुएशन कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, तब निश्चित ही हम सब लोग मंदिरों के दर्शन के लिए जाएं, ऐसी भावना है। किंतु अभी तो हम ये बात करेंगे कि जो हमारे पास प्राप्त है, जो हमारे पास उपस्थित है, उसमें से हम उत्तम संयम धर्म कैसे मना सकते हैं। वास्तव में उत्तम संयम क्या है? सीमित करना, सीमित करना, उसका नाम संयम है। किसको सीमित करना? कि उपयोग को पर पदार्थ से हटाकर अपने आत्मा के समीप करना। सीमित करना, सीमित करते हैं ना, मतलब छोटा कर देना। तो सीमित कर देना यानी किसको? अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को किसको सीमित कर देना? कि मेरा जो उपयोग है, मेरा जो ज्ञान है, वो पर पदार्थों में, बाहर में सुख को खोजता रहता है। हमेशा सुबह उठते से हमारी क्या रहती है कि जहाँ सुख मिल जाए वहाँ से ढूंढो, मतलब हम सुख ढूंढते ही पर पदार्थों में हैं। तो वास्तव में पर पदार्थ से अपने उपयोग को सीमित करके यानी वहाँ से हटाकर अपने उपयोग को अपने आत्मा के सन्मुख करना, वही वास्तव में उत्तम संयम धर्म है। और वो किसके आश्रय से प्रकट होता है? कि अपनी उत्तम संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से संयम धर्म पर्याय में भी प्रकट होता है। तो उत्तम शब्द लगाए ना, सब बार बार अपन बात करते हैं उत्तम संयम। तो संयम तो धारण करना, सीमित तो करना, पर पदार्थों से अपने उपयोग को सीमित करके आत्मा के सन्मुख करना, वह निश्चय संयम है। और व्यवहार से संयम क्या है? कि 5 इंद्रिय और 1 मन 6, और 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, ऐसे 6 2 तरह का संयम होता है। व्यवहार संयम जिसे कहा जाता है या द्रव्य संयम जिसे कहा जाता है, तो वो 2 प्रकार का होता है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। सुबह से आप लोगों ने पूजा भी की होगी, तो उसमें भी अर्घ चढ़ाए होंगे ना, तो उसमें 2 तरह से संयम की बात होती है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम कितने प्रकार का? कि 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 ही प्रकार का प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम 6 प्रकार का कौन सा? कि 5 इंद्रियां 5 इंद्रिय और 1 मन, ये तो क्या हुआ? 6 हो गए। तो 6 प्रकार का होता है इंद्रिय संयम। इन 6 से अपने को सीमित करना है ना, सीमित संयम मतलब सीमित करना। तो इन 6 से अपने 5 इंद्रिय और 1 मन से अपने उपयोग को सीमित करना, ये पहली बात। और दूसरा 6 प्रकार का प्राणी संयम। तो 6 प्रकार के प्राणी कौन से हुए? तो हमने तो पंचेंद्रिय ही प्राणी सुने हैं। तो 6 प्रकार के प्राणी कौन से हुए? 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, ये हुए 6 प्रकार के प्राणी, है ना। पहले तो 5 इंद्रिय और मन,
5 इंद्रियां पता हैं कौन कौन सी, अपने शरीर से हाथ लगाते चलें तो ऊपर तक जाते जाएंगे। तो पहले जैसे दाढ़ी के ऊपर अपना हाथ लगाएं, स्पर्शन इंद्री, दाढ़ी के ऊपर आया मुंह, रसना इंद्री, फिर घ्राण इंद्री, नाक आई वो घ्राण इंद्री, फिर नाक के बाद चक्षु आई आँख, वो चक्षु इंद्री, और फिर कर्ण मतलब कान। तो ऐसी 5 इंद्रियां और एक मन। तो इनसे अपने उपयोग को हटाकर, इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे कि कैसे इनसे अपने उपयोग को हटाना। पहले तो नाम तो याद कर लें कि कौन से 5 इंद्रियों को वश में करना है। तो कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और इनको सीक्वेंस में ही जैसे होता है ना, मैं इसलिए ये कह रही हूँ, अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा, फिर मुंह, फिर नाक आई, फिर चक्षु आई, आँख आई, फिर कर्ण आए। तो इसी माध्यम से जो 5 इंद्रिय जीव होते हैं, तो जैसे कोई 4 इंद्रिय जीव हुआ तो उसको 4 इंद्रियां कौन सी होंगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। ऐसा नहीं होगा कि उसको आँख नहीं है और घ्राण हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये 5 इंद्रियां इसी क्रम से होती है। अगर कोई 2 इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन और चक्षु इंद्रिय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको कौन सी 2 इंद्रियां होगी? अपने मुंह पर हाथ रख के देखिए, स्पर्शन और रसना, उसको ये ही 2 इंद्रियां होगी। कोई 3 इंद्रिय जीव है तो उसको कौन सी 3 इंद्रियां होंगी नंबर से? स्पर्शन, रसना और घ्राण। इस तरह से ये 5 इंद्रिय जीव और एक मन, इनको अपने वश में रखना, इनको अपने वश में करना, ये हुआ इंद्रिय संयम, है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? व्यवहार संयम की बात कर रहे हैं। और प्राणी संयम क्या हुआ कि 5 स्थावर जीव। कौन कौन से 5 स्थावर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। नाम याद रहेंगे कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 स्थावर जीव और एक त्रस जीव। एक त्रस जीव में किसको ले लिया? पूरे 5 इंद्रिय वाले, जो अपन ने अभी इंद्रियों के नाम याद करे थे ना, तो एक इंद्रिय वाले जीव जो होते हैं उनको स्थावर जीव कहते हैं। फिर जो 2 इंद्रिय जीव हुए, 2 इंद्रिय ने स्पर्शन और रसना वाले, 3 इंद्रिय ने स्पर्शन, रसना और घ्राण वाले, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन सबको क्या कहते हैं? त्रस जीव कहते हैं। तो ऐसा क्यों किया कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को तो एक में ले लिया और स्थावर जीव को एक में लिया, कि जितनी स्थावर जीवों की संख्या है ना, उतनी सब मिलके भी त्रस जीवों की संख्या नहीं है। सारे निगोदिया जीव, सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, पत्ते, सारा पानी, पृथ्वी, अग्नि, सारी चीजें किस में आ गई? कि स्थावर में आ गई। तो स्थावर की संख्या बहुत बड़ी है। स्थावर जीव त्रस जीवों से बहुत ज्यादा है संख्या में, इसलिए उनको अलग 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 5 गिना और त्रस जीवों को एक साथ एक में गिन लिया। ठीक है, तो ये क्या हुए? 6 प्रकार के क्या हुए? ये 6 काय के जीव, इनको 6 प्रकार का प्राणी संयम, इन जीवों की हिंसा से बचना, वो प्राणी संयम है। और 6 प्रकार की इंद्रियां, 5 इंद्रिय और एक मन, इसको वश में करना, ये इंद्रिय संयम है। तो 2 तरह का संयम हो गया, एक निश्चय संयम या भाव संयम और एक व्यवहार संयम या जिसे कहते हैं द्रव्य संयम। ठीक है, निश्चय संयम क्या हुआ कि निश्चय संयम तो उसे कहते हैं कि अपने उपयोग को पर पदार्थ से हटाकर आत्मा के सन्मुख करना, और वास्तव में यही निश्चय संयम है। जब निश्चय संयम होता है तो व्यवहार संयम ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। समझ में आया? क्या कहा कि जब निश्चय संयम होता है, अर्थात जब आत्मा के तरफ अपनी आत्म सन्मुख अपनी दृष्टि हो गई, तो व्यवहार में ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम अपने आप पल जाते हैं। मुनिराजों को, अणुव्रतियों को ये संयम पालना नहीं पड़ता है, अपने आप उनके संयम पल जाते हैं। ठीक है, वापस निश्चय संयम और किसे कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक सहित होता है। सम्यक दर्शन, उत्तम शब्द लगाए ना, उत्तम संयम। उत्तम किसका प्रतीक है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ संयम का होना। देखो, सम्यक दर्शन तो मूल बीज है। जैसे बीज के बिना
वृक्ष उत्पन्न भी नहीं होता, वृद्धि भी नहीं होती और उसमें पूर्णता भी, मतलब फल फूल भी नहीं लगते। उसी प्रकार जब तक सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं होगा तब तक संयम की शुरुआत भी नहीं होगी। संयम वृक्ष फलेगा फूलेगा भी नहीं और संयम वृक्ष की पूर्णता भी नहीं होगी। तो बीज क्या है कि सम्यक दर्शन है, जो निश्चय संयम है वही वास्तव में बीज है। तो हम चर्चा तो बाहर में संयम की करेंगे, व्यवहार संयम की, क्योंकि उपदेश में वही आता है, किंतु हमें वास्तव में पुरुषार्थ किसको करने का करना है कि निश्चय संयम को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह के संयम की बात हमने की। पहले हम पूजा की लाइन करते हैं, उसके बाद हम और चर्चा उसी के साथ में करते जाएंगे, क्योंकि पूजा की लाइन बहुत अच्छी है। ध्यानत राय जी की जो पूजा की लाइन है वो बहुत अच्छे से ध्यानत राय जी ने संयम धर्म को समझाया है। तो हम पहले उसकी ही चर्चा करते हैं, है ना। कौन सी लाइन है, एक बार सब साथ में मिलके गाएंगे। काय चहो प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। ठाई पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो। सपरसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूरु ल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आव जम मुख बीच में। क्या लिखा, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। 6 काय के जीवों की रक्षा करके और 5 इंद्रिय और मन को वश में करके। तो पहली लाइन में ही 2 तरह का संयम बता दिया, एक प्राणी संयम यानी 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, और इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये संयम धर्म है। फिर क्या लिखा, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। संयम एक रत्न के जैसा है, बहुत मुश्किल से, जैसे रत्न की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होता है। किसी को भी एरे गेरे को रत्न मिल जाता है क्या, कि रत्न जिसको मिला है वो बहुत अमूल्य, बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो वो रत्न अगर मुझे प्राप्त हो गया है तो हम रत्न को कहाँ पर रखते हैं, ऐसे ही अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं और सबको दिखाते रहते हैं कि देखो मेरे पास ये रत्न है, मुझे ये रत्न मिल गया है, हीरा हो बड़ा सा हमारे पास। तो ऐसे उसको ओपन में अपने ड्राइंग रूम में, जैसे जहाँ पर अपन फ्लावर पॉट वगैरह रखते हैं, वासेस रखते हैं बाहर ड्राइंग रूम में, ऐसे सजा के उस रत्न को रखते हैं। हमारे पास डायमंड का हार हो तो कहाँ पर रखते हैं उसे, ऐसे ही अलमारी में सामने सामने रख देते हैं। कि लॉकर के अंदर भी एक लॉकर बनाते हैं, लॉकर के अंदर भी लॉकर होती है कि चोरों को पता नहीं, लॉकर तक तो खुल जाए, किंतु एक उसमें और ऐसी लॉकर होगी कि जो दिखाई भी नहीं देगी, उसके अंदर रखते हैं अपनी ज्वेलरी को, अपने रत्नों को। तो क्यों रखते हैं, ताकि चोरों से उसकी रक्षा हो। वैसे ही संयम रत्न है, बहुत मुश्किल से संयम धर्म प्रकट होता है। और किससे बचाना है, कि विषय चोरों से बचाना है। इसकी क्यों प्रेरणा दे रहे हैं, कि देखो संयम हमने धारण कर लिया, सपोज हमने संयम धारण किया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, है ना, ऐसा संयम हमने धारण किया कि हम किसको वश में कर रहे हैं, रसना इंद्री को वश में कर रहे हैं ना, मतलब हमने रसना इंद्री को वश में करके वो किया, और साथ में उसमें प्राणी संयम भी हो रहा है कि रात में जीवों की हिंसा नहीं हो रही है। तो एक रात्रि भोजन छोड़ा तो दोनों तरह का प्राणी संयम भी सदा और इंद्रिय संयम भी सदा। कैसे प्राणी संयम, कि जीवों की रक्षा हुई इसलिए प्राणी संयम सदा, और हमने रसना इंद्री पे कंट्रोल किया
इसलिए इंद्रिय संयम भी सदा। इसलिए जब ये कहते हैं ना रात्रि भोजन छोड़ो, अभक्ष भक्षण छोड़ो, तो अभक्ष भी खाता से बचते हैं तो दोनों संयम पल जाते हैं, प्राणी संयम भी और इंद्रिय संयम भी। कि हमने रसना इंद्री को वश में किया, इसलिए हम लेज नहीं खाते हैं, पटेटो चिप्स नहीं खाते हैं, हमने अपनी रसना इंद्री को इतना कंट्रोल किया। और प्राणी संयम कि आलू आदि में जो त्रस्त स्थावर जीव होते हैं उन सब की जीवों की हिंसा से हम बच गए। तो एक तीर से दो निशाने हो गए कि हमने तो छोड़ा तो खाली एक रात्रि भोजन, छोड़ा तो एक अभक्ष भक्षण, किंतु उससे हमारा इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों सद गए। तो कैसे विषय चोर बहु फिरत है, अर्थात हमने जैसे रात्रि भोजन छोड़ा तो क्या हुआ कि बहुत लोग ऐसा ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि अरे क्या ये उम्र थी तुम्हारी रात्रि भोजन छोड़ने की, अभी जब 50-60 के हो जाओ ना तब रात्रि भोजन छोड़ देना। ये चोर हुए आपके संयम को चुराने वाले, ये ज्ञान देने वाले कि ये क्यों संयम धारण कर लिया। एक तो छोटा सा उदाहरण है रात्रि भोजन छोड़ने वाला। और कैसे विषय चोर बहु फिरत है कि बाहर पार्टी में जाएंगे, सब जगह जाएंगे तो इतने लोग खाते हुए दिखेंगे, सब लोग इसको कहते हैं ना कि लाइफ एंजॉय करते हुए दिखेंगे, कि रात में आराम से खा रहे हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो हमको लगेगा कि अरे मैंने क्यों संयम रत्न धारण कर लिया। तो ये विषयों को देखकर वो चोर अपने संयम रत्न को, मतलब संयम को धारण तो कर लिया किंतु उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। बहुत विरले और धर्मात्मा जीव होते हैं कि जो अपने संयम को अंत समय तक फॉलो कर पाते हैं। कितनी सिचुएशंस आ जाती हैं ना कि जब संयम को हम छोड़ना पड़ता है, कभी शरीर की वजह से, कभी लोगों की वजह से। तो जैसे रत्न को प्राप्त करना मुश्किल है किंतु उसको संभाल के रखना और भी मुश्किल है, उसी तरह संयम को धारण करना ही मुश्किल है। और जब संयम रत्न हमें मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना भी बहुत मुश्किल है, मतलब उसके लिए भी बहुत वो रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है, तब वो संयम रत्न संभलता है ना। तो मुनिराज वगैरह ने ले ली, प्रतिज्ञा ले ली, मुनिराजों ने ली, अणुव्रति ने ली, तो वो सब उस संयम रत्न को संभालने के लिए मुनिराज क्यों नहीं रहते हैं लोगों के बीच में कि विषय चोर बहु फिरत है। लोग जहाँ गृहस्थों के बीच में रहेंगे वो कुछ न कुछ, अरे मुनिराज बहुत ठंड है, थोड़ा सा तो कंबल ओढ़ लीजिए, अरे मुनिराज आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, पैरों में थोड़ा सा तो पहन लीजिए। इस तरह से उन्हें टोकने वाले, संयम रत्न को छीनने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो इसलिए वो मुनिराज क्यों रहते हैं जंगल में कि अपने संयम रत्न को संभालने के लिए वे वनों में रहते हैं। ठीक है, तो हम भी कोई संयम धारण करें तो इसलिए अपनी संगति ही वैसी बनाए कि वहाँ पर कोई चोर चुरा नहीं पाए। अपने आप अपना सराउंडिंग ही ऐसी हो कि जहाँ पर आपको मोटिवेट करने वाले लोग मिले, आपके संयम रत्न को चुराने वाले लोग नहीं मिले। ठीक है, तो इस तरह से बात हुई कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। एक बार संयम रत्न को मेरा मन धारण कर ले तो क्या होगा कि जो भवों भवों के पाप हैं, अग यानी पाप, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो होते हैं ना कि पहले के बांधे हुए उत्कर्षण होता है ना, कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण, है ना। तो ये सब उत्कर्षण अपकर्षण किस वजह से होता है कि संयम धर्म को धारण कर लेंगे तो पुराने पाप भी नष्ट हो सकते हैं। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्वर्ग में, नरक में और पशु गति में संयम नहीं हो सकता है। अपने आप को प्राउड फील करने की बात है कि नहीं है। हम अपने आप को देवों से छोटा मानते हैं। कौन से देव? देव गति के देव, कि हम उनसे बहुत महान हैं क्योंकि हम संयम धारण कर सकते हैं। और देव, नारकी और पशु में बहुत कम पशु होते हैं
जो पांचवें गुण स्थान, किंतु चांसेस कम होते हैं, इसलिए यहाँ पशु गति में। वैसे पशु गति में भी अणुव्रत तो धारण हो सकते हैं, महाव्रत धारण नहीं होते, किंतु वो बहुत मुश्किल है। इस हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है कि नरक, पशु और स्वर्ग गति में संयम धारण नहीं होता है। देखो अब इस लाइन पे हम जरूर चर्चा करेंगे कि क्या होता है, उन्हें संयम धारण क्यों नहीं होता है। कि संयम में, ये एक लाइन है, ये हमेशा ध्यान रखो कि हिंसा होने में प्रमाद मूल है और विषय सेवन करने में अभिलाषा मूल है। मूल है मतलब मुख्य कारण है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात लिखी है कि हिंसा हो उसमें क्या मुख्य कारण है, मूल है, अर्थात मुख्य कारण क्या है, हमारा प्रमाद। हिंसा होने में हमारा प्रमाद मुख्य कारण है और विषय सेवन में हमारी अभिलाषा यानी इच्छा मुख्य कारण है। समझ में आ रहा है? लाइन याद रहेगी, ये लाइन याद ही करना है बिल्कुल। हिंसा होने में क्या मुख्य है, प्रमाद मुख्य है और विषय सेवन करने में हमारी अभिलाषा मुख्य है, हमारी इच्छा मुख्य है। देखो हिंसा में मतलब प्राणी संयम प्रकट करने में है ना, तो प्रमाद और विषय सेवन अर्थात पांच इंद्रिय के विषय। देखो पांच इंद्रिय के विषय को विषय बोलते हैं, पांच इंद्रिय के भोगों को विषय बोलते हैं। विषय किसे बोलते हैं, पांच इंद्रिय के भोगों को। पांच इंद्रियां तो स्पर्शन, तो जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हम जो भोग भोगते हैं वो हुआ भोग। रसना इंद्रिय के द्वारा, रसना इंद्रिय के कौन से भोग हुए, विषय कौन से हुए, रसना इंद्रिय के विषय कौन से हुए, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये रसना इंद्रिय के भोग हुए। घ्राण इंद्रिय के कि दुर्गंध और सुगंध, ये घ्राण इंद्रिय के विषय हुए, विषय भोग, इनको विषय भोग बोलते हैं। जो पांच इंद्रिय के विषय होते हैं, विषय मतलब पांच इंद्रियों के द्वारा हम जिस चीज का ग्रहण करते हैं उसे विषय बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ना? कि पांच इंद्रियों के द्वारा जिसे हम भोगते हैं उसे विषय कहा जाता है। हम स्पर्शन इंद्रिय, तो स्पर्शन इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करना है, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो हम भोगते हैं उसे कंट्रोल करना है। उसी तरह जैसे हम चक्षु इंद्रिय को कंट्रोल करो, अगर कोई ऐसा बोले तो चक्षु इंद्रिय को कंट्रोल करो अर्थात हम अपनी आंख को फोड़ लें, तो हमने चक्षु इंद्रिय पे कंट्रोल कर लिया। सूरदास जी की बात आती है ना, मैं बहुत बार क्लास में बताती भी हूँ कि सूरदास जी को लगा कि मैं स्त्रियों को देखता हूँ, मेरी आंखें पर स्त्रियों को देखती है, इसलिए मुझे विकार उत्पन्न होता है ना। तो उन्होंने क्या करने का सोचा, कितनी सच बात है मुझे नहीं पता, पर एक उदाहरण के लिए अपन दे रहे हैं। सूरदास जी यानी किसी का भी उदाहरण मान लो, वो वाले सूरदास जी नहीं मानो जो कवि थे, उन सूरदास जी को नहीं बोलो, कोई भी, कि किसी को लगता है कि मैं किसी को देखता हूँ, पर स्त्रियों को देखता हूँ, तो मेरी आँखों का दोष है, तो अपनी आँखों को फोड़ ले कि न अब मैं पर स्त्री पर पुरुष को देखूंगा और न मुझे विकार उत्पन्न होगा। तो उसको क्या कहेंगे कि उसने अपने चक्षु इंद्रिय को विजय प्राप्त कर ली। ऐसे कोई तीन इंद्रिय जीव हुआ कि जिसको स्पर्शन, रसना और घ्राण है, तो उसको तो चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी आँख ही नहीं है, तो वो क्या सुंदर चीज़, वो क्या टीवी देखेगा, क्या मूवी देखेगा, क्या कलरफुल चीज़ें देखेगा। तो क्या उस तीन इंद्रिय जीव को चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो गई है कि उसकी चक्षु ही नहीं है, तो वो देखेगा ही नहीं। हम आंख बंद कर लेंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं, तो हम टीवी नहीं देखेंगे, टीवी चलता रहे, गाने चलते रहे, तो हम कर्ण इंद्रिय से गाने नहीं सुनेंगे, तो हमने कर्ण इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या लिखा यहाँ पर? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, मतलब इच्छा होना कि मैं सुनूं। हमने आंखें फोड़ ली कि मैं दूसरी स्त्रियों को, पर पुरुष को नहीं देखूं, तो हमने चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि मन में इच्छा तो है ना। कहीं स्त्री की आवाज़ आई, कहीं गानों की आवाज़ आई, कि हमने अभी पर्यूषण में टीवी का त्याग कर रखा है, गाने सुनने का त्याग कर रखा है,
कोई भी नई सीरीज़ नहीं देखेंगे हम नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे कोई भी नई सीरीज़ नहीं देखेंगे, हमने इन सब का त्याग कर रखा है। किंतु मन में इच्छा है, अभिलाषा है कि कब पर्यूषण के 10 दिन ख़त्म हो और कब मैं वापस से अपना प्राइम वीडियो पे अपनी सीरीज़ वापस चालू करूं, कब मैं टीवी पे अपने सीरियल्स देखना चालू करूं। ये अभिलाषा मन में है तो हमने विषय सेवन का त्याग नहीं किया है। समझ में आ रही है बात कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ठीक है, वैसे ही हिंसा में क्या मूल है? प्रमाद मूल है। देखो, जीवों को बचाना या न बचाना हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जीव अपनी आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म से मरता है ना। हमको बहुत इच्छा हो, हम बिल्कुल सोध के चावल को, मुनिराज की जैसे बात करते हैं हम कि मुनिराज चलते हैं, तो मुनिराज चलते हैं तो वो 4 हाथ जमीन देख कर आगे चलते हैं, मतलब प्रमाद नहीं करते हैं। अब वो चलते रहें, उनके बीच में कोई मच्छर, उड़ता हुआ मच्छर आके उनके पैरों से दब जाए, मर जाए कोई मच्छर, वो तो देख के चल रहे थे, एकदम उन्होंने आगे देखा, वो आगे बढ़े, इतने में कोई मच्छर आ गया और उनके पैरों से मर गया। तो मुनिराज को हिंसा का पाप लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या बोलते हैं हम कि नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वे प्रमाद पूर्वक नहीं चल रहे थे, वो देख देख के चल रहे थे। अब हम अपनी बात पे आए। हमने डिब्बे में से, चावल के डिब्बे में से चावल निकाले और क्या किया? चावल निकाला, कटोरी में डाला, पानी में 3 बार धोया और बनने के लिए रख दिया। अब उस चावल में एक भी जीव नहीं था, है ना, एक भी जीव नहीं था, तो एक भी जीव मरा नहीं। तो अब हमें हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम में प्रमाद था। हमारा कर्तव्य क्या था कि जब भी हम चावल निकालें डिब्बे में से, जब भी पोहे डब्बे में से निकालें, तो उसे देखकर साफ करें, देखें कि उसमें कोई जीव तो नहीं है, उसके बाद उसे धोकर यूज़ करें। ये प्रमाद था कि जल्दी जल्दी हो रही थी ना, मतलब प्रमाद यानी जल्दी हुई कि अरे जल्दी से चावल धोएं, फटाफट खाना। मैं तो बिल्कुल 15 मिनट में खाना बना के रख देती हूँ, आधे घंटे में तो मैं 10 लोगों का खाना बना दूँ। इधर चावल चढ़ाए, इधर दाल चढ़ाई, फटाफट धोया, आटा लगाया, सब्जी बनाई, ये लो खाना बन गया। तो ये प्रमाद कि जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, चाहे हम पाठशाला में ही जाने की क्यों ना जल्दी कर रहे हो, किसी भी कार्य की जल्दी कर रहे हो, किंतु अगर हमारे अंदर प्रमाद है, उसे प्रमाद कहेंगे। हम कर तो जल्दी जल्दी रहे, दिख तो रहा है कि अरे ये कितनी फुर्ती से, इसको कहाँ प्रमाद है, तो वो प्रमाद नहीं है कि हमने देखने के काम से हम बचे ना, उसमें हमने जल्दी की, देखना था और हमने नहीं देखा, तो ये प्रमाद हुआ। जो करना था वो नहीं किया, ये प्रमाद हुआ। तो वास्तव में हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। दोनों का अर्थ समझ में आया ना? प्रमाद में कैसे हिंसा मूल है कि चाहे जीव मरे या न मरे, किंतु अगर हमारे मन में हमने देख के काम नहीं किया है तो हमें हिंसा का पूरा पाप लगता रहेगा। ठीक है। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इसकी भी हमने चर्चा की कि अगर हमारे मन में इच्छा है, तो हम क्या बात कर रहे थे पहले कि सुरग नरक पशु गति में नाही। अब देव गति के देव हैं, आप कहते हैं कि देव गति के देवों को तो संयम क्यों नहीं होता? देखो, नारकियों को क्यों नहीं होता संयम? भले वो खाते पीते कुछ भी नहीं है, है ना, खाने को एक कण भी नहीं मिल रहा है, कहाँ विषय भोगने के लिए उन्हें मिल रहा है, कहाँ जीवों की, वो कहाँ आलू खा रहे हैं, बेचारों को खाना ही नहीं मिल रहा है। तो क्या नारकी को सबको संयम हो गया? क्योंकि न तो उनके द्वारा प्राणी का तो चलो घात आपस में कर रहे हैं, किंतु विषय सेवन तो वो कर ही नहीं रहे हैं, जीवों को खा नहीं रहे हैं, और 5 इंद्रिय के विषय भोगने के उनके पास कोई साधन ही नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं है। तो नारकियों को संयम हो गया, है ना? इंद्रिय संयम नारकियों को हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें भोगने की इच्छा, उनकी इच्छा तो इतनी है, वो आती है ना
छड़ाला में, 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। इच्छा तो इतनी है कि 3 लोकों का पूरा खाना मुझे मिल जाए और मैं खा लूं, और मिलता एक कण भी नहीं है। तो ये उनका, इसलिए उन्हें संयम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभिलाषा उनके मन में पड़ी हुई है, इसलिए उन्हें संयम नहीं है। देवों की बात करें, देवों को क्यों नहीं संयम है? या आपको पता हो कि नहीं बात, कि जितनी देव की आयु होती है, समझो किसी देव की आयु जो होती है ना, जैसे प्रथम स्वर्ग में है कि 1 सागर की आयु है, तो उन्हें 10,000 वर्ष में एक बार भूख लगेगी, एक बार उन्हें कंठ में से अमृत झरेगा। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु है, तो कितने वर्ष में? 33,000 वर्ष में। कभी 22 सागर की आयु है और नीचे, उनसे नीचे के स्वर्ग में आए, 22 सागर की आयु है, तो कितने वर्ष में? 22,000 वर्ष में उन्हें एक बार भूख लगेगी। 11 सागर की आयु है, तो 11,000 वर्ष में उन्हें एक बार भूख लगेगी। समझे ना? 1 सागर की आयु है तो 1,000 वर्ष में उन्हें भूख लगेगी। इस तरह से जितनी सागर की आयु होती है उतनी 1,000 वर्ष में उन्हें भूख लगेगी। उन्हें 33,000 वर्ष में भूख लगती है, यानी उन्हें अपने आप ऑटोमेटिक अमृत उनके कंठ में से झर जाता है। तो उन्हें उस चीज़ की अभिलाषा, इसलिए उन्हें संयम धारण नहीं होता, क्योंकि न वे त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। उन्हें विचार आता है, हमको तो विचार आता है, खाना बनाने जाना पड़ता है, किंतु उन्हें विचार आता है और कंठ में से अपने आप अमृत झर जाता है। इसलिए देवों को, पशुओं को भी नहीं होता और नारकियों को भी संयम नहीं होता। तो हम मनुष्य ही लकी हैं कि जिन्हें संयम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए ना। जब आप लोगों ने तप कल्याणक का वो देखा होगा, तप कल्याणक जब होता है, कोई तीर्थंकर का पंच कल्याणक आप देखते हैं ना, तो देव और मनुष्यों के बीच में झगड़ा होता है। किस बात का? कि देव कहते हैं कि हम पालकी को, जब मुनिराज दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तीर्थंकर, तो जब वो जहाँ से भी पालकी में बैठकर वन तक जाते हैं ना, तो देव कहते हैं कि हम पालकी को उठाएंगे, और मनुष्य कहते हैं कि हम पालकी को, मुनिराज की, वो जो तीर्थंकर का जीव है, उनकी पालकी को हम उठाकर वन तक लेकर जाएंगे। तो देव क्या कहते हैं कि हम इनके जन्म कल्याणक भी हमने मनाया, गर्भ कल्याणक भी हमने मनाया, इतनी धूमधाम से, इतना पैसा खर्च किया, समझो, तो हमको पहला तप कल्याणक भी पहले हम ही मनाएंगे, है ना। जन्म कल्याणक के समय देखा होगा कितने कितने देव आते हैं, सब करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तो तीर्थंकर का तप कल्याणक भी हम ही पहले मनाएंगे, और हम पालकी लेकर उन्हें वन में जाएंगे। तो मनुष्य क्या देते हैं उसके उत्तर में कि नहीं, तीर्थंकर की पालकी तो हम ही उठाकर वन में लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि इनके साथ संयम धारण करके मुनि हम बन सकते हैं। आप मुनि बन सकते हो क्या देव? आप संयम धारण कर सकते हो? 28 मूल गुणों का पालन कर सकते हो क्या? तो बेचारे देव कहते हैं कि नहीं, हम तो संयम धारण नहीं कर पाते। अपने आप को वो मनुष्यों से छोटा महसूस करते हैं। मतलब दोनों में डिबेट चलती रहती है, और जीतता कौन है? कि मनुष्य जीतते हैं, क्योंकि मनुष्य चाहें तो उनके साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। और वास्तव में जब तीर्थंकर दीक्षा धारण करते हैं तो उनके साथ बहुत सारे जीव वैराग्य धारण करके दीक्षा धारण कर लेते हैं। किंतु देव तो बेचारे चाहें तो भी वे नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण नहीं कर सकते हैं। मतलब अपने आप में प्राउड फील करो। क्यों? कि हम मरते हैं देव बनने के लिए, और देव मरता है मनुष्य बनने के लिए। वो उस समय रोता है देव, क्या कहता है तप कल्याणक के समय, कि मेरा पूरा वैभव ले लो, किंतु मुझे मनुष्य बना दो, मैं मनुष्य बन जाऊं। हे भगवान, मेरा सारा वैभव ले लो,
किंतु मुझे मनुष्य पर्याय दे दो ताकि मैं संयम धारण करके मुनि बन जाऊं। और हमको मनुष्य पर्याय मिली है, हम संयम धारण कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो अपने आप की वैल्यू लाओ, अपने को जो दशा मिली है उसको, उस पे प्राउड करो। किस चीज़ का प्राउड करो कि मैं संयम धारण कर सकता हूँ। मैं पशुओं से, नारकियों से, देवों से अत्यंत महान हूँ कि मैं संयम धारण कर सकता हूँ। इस तरह से संयम की महिमा अपने अंदर में लाओ। फिर क्या है आगे की लाइन? आगे की लाइन क्या है? आलस हरन करन सुख ठाई, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। इसलिए आलस को छोड़कर संयम को धारण करो, है ना। फिर आगे यही उसके नाम लिख रखे हैं, कौन से? ठाई, पृथ्वी, जल, आग, मारुत, रूख, त्रस, करुणा धरो। ये 6 प्रकार के जो प्राणी संयम की बात की थी। ठाई यानी ना, ठाई पृथ्वी, फिर पृथ्वी, जल, आग यानी अग्नि, मारुत यानी वायु, वनस्पति, इन सब की, और त्रस जीवों की करुणा करो। और फिर नीचे की लाइन में 6 प्रकार का इंद्रिय संयम, सपरस, रसना, स्पर्शन, सपरस मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, नैना मतलब चक्षु, और कान, इन सबको, मन को, सबको वश में करो। तो यहाँ प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की बात की। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में। जिसके बिना भगवान तीर्थंकर भी नहीं सीझे। सीझे मतलब अपन बोलते हैं ना, चावल सीझ गया कि नहीं, सीझ गया मतलब पक गया कि नहीं, पक गया यानी तैयार हो गया कि नहीं, उसको बोलते हैं सीझना। तो जिसके बिना जिन राज भगवानों के भी राजा यानी तीर्थंकर, जिसके बिना तीर्थंकर भी मोक्ष में नहीं जा पाए। कितने भी तीर्थंकरों वो सोचें कि मेरा गर्भ और जन्म कल्याणक तो बन गया है, अब मैं क्यों तप धारण करूं, सीधे ही मोक्ष में चला जाऊंगा। तो नहीं, तप को धारण किए बिना, मुनि दशा को धारण किए बिना, संयम को धारण किए बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है ना। तू रुलियो जग कीच में, और उस संयम के बिना तू इस संसार के, कीच मतलब कीचड़ में रुल रहा है। एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। इसलिए एक घड़ी के लिए भी संयम को मत विसराओ। संयम के बिना एक घड़ी भी अपने जीवन का मत बिताओ, क्योंकि आव जम मुख बीच में, क्योंकि जम मतलब यमराज, आप यमराज के मुंह में ही बैठे हो, किसी भी समय मृत्यु हो जाएगी। यहाँ ये प्रेरणा दी है कि हम किस उम्र के हैं। अभी तो छोटा बच्चा है, अभी क्या त्याग करेगा, अभी तो जवान है, अभी तो घूमने फिरने का दिन है। बहुत लोगों में ये होता है कि बस त्याग वगैरह कब करना है, अभी तो बाहर खाना है होटल में, कब त्याग करेंगे, जब 50-60 के हो जाएंगे तब त्याग करेंगे। धर्म बुढ़ों के करने की चीज़ है, वृद्धावस्था में करने की चीज़ है। त्याग वृद्धावस्था में, अभी तो जवानी मिली है। अपन जो कहते हैं ना कि संयम इतनी मुश्किल से मिला है, तो अन्य लोग क्या इसके पीछे दलील देते हैं कि इतने मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है तो खाओ पियो मजे करो। अरे खाओ पिए मजे करो तो तिर्यंच भी कर लेते हैं, खाते पीते और मजे कर लेते हैं। तो तिर्यंच और तुम में क्या अंतर है कि संयम धारण करने का? जवानी है तो अभी तो खाओ पियो मजे करो, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापे में त्याग करेंगे। तो तुम यमराज के मुंह में ही बैठे हो, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए और तुम्हारी संयम करने की भावना तुम्हारे साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार संयम धारण करना ही करना चाहिए, है ना। तो क्या बात रही यहाँ पर, समय होने वाला है कि अगर अंतरंग में संयम है, अंतरंग में सम्यक दर्शन है, तो बाहर में भी धीरे धीरे संयम प्रकट हो जाता है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। तो अब हमें क्या करना, ये बात आज संयम धर्म की है। आपको सबको जिज्ञासा होगी कि अभी अब हम क्या करें,
क्या करें, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, कुछ भी खाएं पिए नहीं। आप तो कहते हो सब कुछ इतना तो छोड़ रखा है, हम रात में नहीं खा रहे हैं, आलू नहीं खाते हैं, अब क्या बच्चे की जान लोगे? कितना संयम धारण करें कि संयम धारण करने के लिए अभिलाषा का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, और हिंसा के त्याग के लिए प्रमाद का त्याग करो। वास्तव में ये कॉकरोच वगैरह घर में जो भी उत्पन्न होते हैं ना, ये सब हमारे प्रमाद की वजह से होते हैं। मूल कारण, इतनी साफ सफाई रखें हम घर में, प्रमाद नहीं करें, रात में झूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ें। प्रमाद के कारण रात में झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं ना, तो निश्चित ही है उत्पन्न कहाँ से होते हैं? नाली से उत्पन्न होते हैं कॉकरोच, ज़्यादा नालियों से बाहर आते हैं। तो उसमें झूठा पानी, झूठे बर्तन रखे रहेंगे सिंक में, नालियों में, तो वहाँ पर कॉकरोच की उत्पत्ति होगी ही। थोड़े थोड़े समय में अपनी ड्रॉवर साफ करते रहें, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भी खाने का अंश गिरा रह जाएगा तो उसमें चींटियों की उत्पत्ति होगी ही होगी। मतलब प्रमाद के कारण मुख्य रूप से हिंसा होती है। तो प्रमाद से बचेंगे तो हिंसा से बचेंगे, और इच्छा से बचेंगे तो हम आराम से इंद्रिय संयम से को ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो एक बात और बताती हूँ कि कितना छोड़ना, इसके लिए क्या, मैंने पहले भी शायद बताया कि एक मेरे हैं, हमारे कोई पहचान के हैं, मेरे दूर के जीजाजी लगते हैं, उनकी ही बात है कि उन्होंने सोचा कि अब मैं रात में खाना पीना छोड़ देता हूँ, है ना। रात में उन्होंने खाना छोड़ दिया कि थोड़े समय के लिए, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उन्होंने सोचा, ऐसा ही विचार किया कि मैं थोड़े समय के लिए खाना पीना रात में छोड़ देता हूँ। अब उन्होंने छोड़ा तो क्या हुआ कि उनको एसिडिटी वगैरह होने लगी। तो उन्होंने कहा कि सब उनके घर वालों ने कहा कि अरे तुमको इतनी एसिडिटी होती है और ये वो, तो रात में दूध लेना शुरू कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, दूध लेना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट है। समझो डायबिटीज़ हो गई, वीकनेस होने लगी, एसिडिटी होने लगी, कुछ भी, तो उन्होंने दूध लेना शुरू किया। अब दूध लेना शुरू किया तो फिर उनकी बेटी बोली कि पापा आप लिक्विड तो लेते ही हो, ऐसा करती हूँ कि मैं इस दूध में केला भी मैश कर देती हूँ। लिक्विड पीते हो ना आपने, लिक्विड की छूट रख रखी है रात में, तो ये लिक्विड ही होगा, शेक बन जाएगा, बनाना शेक बन जाएगा, थिक हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। तो उनको भी लगा कि हाँ हाँ सही है, लिक्विड की तो छूट रखी है मैंने, तो ठीक है, मैं बनाना का दूध पी लेता हूँ। फिर बोला कि अभी आज तो बनाना मिल नहीं रहे हैं पापा, ऐसा करो एप्पल का शेक मैं बना देती हूँ। तो एप्पल का शेक, लिक्विड ही तो है, एप्पल का शेक ले लो। फिर कि आज तो अष्टमी है, आप एप्पल केला तो खाओगे नहीं, मैं इसका बादाम का शेक आपके लिए बना देती हूँ। तो बादाम डाल के, दूध डाल के उसका शेक, लिक्विड ही तो है पापा, आप खा कहाँ रहे हो, आपकी तो प्रतिज्ञा हो रही है। तो भाई इस तरह से बनाना शेक, एप्पल शेक, लिक्विड शुरू हो गया। तो अब एक आध बार की, अब ये खाई तो रहे हो आप, लिक्विड तो ले ही रहे हो, तो आइसक्रीम घर में आई कि आइसक्रीम पापा ये भी तो दूध ही है, आप दूध तो पीते हो ना, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लो, चम्मच से ऐसे ऐसे घुमा लो तो ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो आप लिक्विड तो ले ही रहे हो तो आइसक्रीम भी ले लो। तो उन्होंने आइसक्रीम भी लेना शुरू कर दी। मतलब 6 महीने में उनकी ये दशा हो गई कि जिन्होंने, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते थे, वो सब कुछ खाने पीने लगे, एक एक चीज़। तो ये क्या हुआ कि जो पहला दूध पीना था वो तो उनकी रिक्वायरमेंट थी, कि शरीर की शक्ति वैसी हो गई थी, और वो जो बाद में दूध का बनाना शेक का, एप्पल शेक, मैंगो शेक, सारे शेक होते गए, वो क्या हो गई, अभिलाषा हो गई, वो फिर रसना इंद्री की ग्रद्धता हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमें त्याग तो करना है, किंतु किसका त्याग करना है, कि हमारी ग्रद्धता का त्याग करना है। वो सही उत्तम संयम धर्म पालना हुआ। सिर्फ हमने बाहर में त्याग कर दिया, किंतु मन में अभी 10 दिन के लिए हम लोगों ने हरि का त्याग किया है,
किंतु हमारी जीभ लपलपा रही है कि कब 5 दिन तो निकल गए, चलो पर्यूषण के 5 दिन और निकलें और जल्दी से 11वें दिन हम सब्जी खाना शुरू कर दें। अभी तो हम टीवी नहीं देख रहे हैं, 10 दिन निकले और हम टीवी देखना शुरू कर दें। तो ये हमने अभिलाषा का त्याग नहीं किया। अंतरंग से कई लोग मैंने देखे हैं कि ऐसी चीज़ों का त्याग कर देते हैं कि अरे भाई मैंने तो है ना आजीवन करेले छोड़ दिए। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत पसंद थे क्या करेले? अरे मैं खाता ही कौन था, अच्छा हुआ खाता ही नहीं था तो मैंने सोचा त्याग ही कर दो। तो ये अभिलाषा का त्याग नहीं, त्याग तो कि जो तुम्हारी प्रिय चीज़ थी उसको छोड़ते तो वो अभिलाषा का त्याग कहलाया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कीजे शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति है उस हिसाब से पूरा संयम का पालन हमें करना चाहिए। वास्तव में तो मेरा मन था कि पूरा एक एक अपन इंद्रिय के बारे में बात करते, पूरे प्राणी संयम की, कैसे अपन ने शुरू के दिनों में कर ली थी कि कैसे हम जल काय की जीव की रक्षा कर सकते हैं, कि खाली छान कर पानी पीना नहीं है, छान कर काम में भी लेना है। मैंने पहले बताया कि हम पीते तो 1 जग पानी है किंतु काम में तो 10 बाल्टी पानी लेते हैं, चाहे बर्तन धोने में हो, चाहे नहाने में हो, चाहे कपड़े धोने में हो। तो लेते तो हम 10 बाल्टी काम में पानी है और पीते तो 1 जग पानी है। तो हम छान कर पानी सिर्फ पिए नहीं, छान कर काम में भी पानी, जितना भी पानी काम में लें वो सब छान कर लें। इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं संयम में बात करने के लिए। तो आज उत्तम संयम के दिन क्या करना है कि जितने भी हमने जो त्याग पर्यूषण के पहले दिन से कर रखे हैं, है ना, वो तो है ही, किंतु आज संयम के दिन और किसी विशेष रस का त्याग करें और कोई विशेष प्रतिज्ञा लें, क्योंकि आज इस संयम का स्पेशल दिन है। इसलिए किसी भी तरह से प्राणी की रक्षा हो या इंद्रिय निग्रह हो, इंद्रियों में की विषयों की अभिलाषा कम हो, वैसा काम करें। और जो पहले से त्याग कर रखे हैं उनमें भी अभिलाषा का त्याग करें, इच्छा का त्याग करें, तो हम उत्तम संयम धर्म सही तरह से मना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी ही मंगल भावना है। क्या लाइन याद रखनी है कि हिंसा में प्रमाद मूल है, इसलिए अपने प्रमाद का त्याग करें, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करें, इच्छाओं को वश में करें, अभिलाषा को वश में करें। आज तो मैंने थोड़ा लेट भेजा क्योंकि सुबह पूजा आदि से निवृत्त होके, किंतु कल से वापस मैं आपको जो उत्तम तप धर्म का है वो सुबह 9 बजे तक आपको क्लास भेज दूंगी। जय जिनेंद्र।